हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार व्रत अपडेट विद दिव्या में। भक्तों, इस समय ज्येष्ठ महीने का परम पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि अधिक मास में आने वाली तिथियों का महत्व आम दिनों से 1000 गुना अधिक होता है। इसी पावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शास्त्रों में परमा एकादशी के नाम से पुकारा गया है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये वो दुर्लभ एकादशी है जो हर साल नहीं आती, बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। शास्त्रों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो भी मनुष्य अधिक मास की इस परमा एकादशी का व्रत रखता है, उसके जीवन से 7 जन्मों की भयंकर दरिद्रता, कंगाली और पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसे डोला एकादशी भी कहते हैं, जो व्यक्ति को धनवान और भाग्यशाली बनाती है। चूंकि ये वीडियो हमारे चैनल का एक विशेष महा वीडियो होने वाला है, इसलिए आज मैं आपको इस दुर्लभ एकादशी की बिल्कुल सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, सुबह से रात तक की विशेष विष्णु लक्ष्मी पूजा विधि, इसके पीछे की वो चमत्कारी पौराणिक व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से स्वर्ण दान का फल मिलता है, और साथ ही पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अचूक गुप्त उपाय बताऊंगी जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। तो श्रद्धा भाव से इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, अधिक मास की पूजा में समय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भूल पूरे व्रत के फल को समाप्त कर सकती है। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की यह परमा एकादशी तिथि 10 जून 2026 बुधवार की दोपहर से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 11 जून 2026 गुरुवार की दोपहर तक रहेगी। चूंकि वैष्णव समाज और उदया तिथि के नियम के अनुसार एकादशी का सूर्योदय 11 जून को मिल रहा है, इसलिए हम सभी को परमा एकादशी का मुख्य व्रत 11 जून गुरुवार को ही रखना है। गुरुवार का दिन होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार साक्षात भगवान विष्णु का दिन है। पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त 11 जून को सुबह 10:37 से दोपहर 2:06 तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। व्रत के पारण व्रत खोलने का सटीक समय। एकादशी का व्रत जितना जरूरी है, उसका पारण सही समय पर करना उतना ही अनिवार्य है। जो माताएं बहनें 11 जून को व्रत रखेंगी, वे अगले दिन यानी 12 जून शुक्रवार को सुबह पंचांग के अनुसार सुबह 5:45 से 8:30 के बीच अपना पारण अवश्य कर लें। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना बहुत जरूरी होता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि 3 साल में एक बार आने वाली इस एकादशी की पूजा आपको घर पर कैसे करनी है। सुबह की शुरुआत। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद अपने हाथ में जल और एक तुलसी का पत्ता लेकर संकल्प लें, हे भगवान पुरुषोत्तम, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपकी प्रसन्नता और घर की दरिद्रता दूर करने के लिए परमा एकादशी का व्रत रख रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करना। चौकी स्थापना और पूजन। अपने घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी हैं, तो उन्हें तांबे या चांदी के पात्र में रखकर केसर मिश्रित दूध और गंगाजल से अभिषेक कराएं। इसके बाद भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल, गोपी चंदन और अक्षत की जगह सफेद तिल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को भूलकर भी चावल अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, हमेशा तिल का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र बेहद प्रिय हैं। उनके भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें, लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। आप एक दिन पहले बुधवार को भी तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। भोग में पीले फल, साबूदाने की खीर या मखाने का भोग लगाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम या
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आइए भक्तों, अब पूरे मन से इस एकादशी की वह दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं जिसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो अत्यंत पतिव्रता, सुशील और धार्मिक स्त्री थी। वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वह बहुत ही ज्यादा निर्धन और कंगाल था। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। इतनी कंगाली के बाद भी सुमेधा की पत्नी पवित्रा कभी शिकायत नहीं करती थी। यदि घर में एक रोटी होती तो वह अपने पति को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती थी। घर आए अतिथि को वह कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। एक दिन अपनी कंगाली से दुखी होकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, इस नगरी में रहकर हम तिल तिल मर रहे हैं। हमारी दरिद्रता दूर नहीं हो रही। मुझे धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश या शहर चले जाना चाहिए। ये सुनकर पवित्रा ने बड़े आदर से कहा, हे स्वामी, धन और सुख तो मनुष्य को अपने भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें यहीं मिल जाएगा और जो नहीं लिखा वो विदेश जाकर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, भगवान पर भरोसा रखें। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उस कुटिया में महान दूरदर्शी महर्षि कौंडिन्य पधारे। सुमेधा और पवित्रा ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर ऋषि की सेवा की, उन्हें कंदमूल खिलाया और उनके चरण दबाए। ऋषि कौंडिन्य उनकी सेवा और संतोष से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सुमेधा ने हाथ जोड़कर ऋषि से रोते हुए पूछा, हे मुनिव, मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, मैं भी कोई अधर्म नहीं करता, फिर भी हमारे घर में ये भयंकर दरिद्रता क्यों है? कृपया इस कंगाली को दूर करने का कोई मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, घबराओ मत, हर समस्या का समाधान भगवान ने शास्त्रों में दिया है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी साक्षात भगवान पुरुषोत्तम की प्रिय है। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने और 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत का पालन करने से कुबेर भी धनवान बन जाते हैं। तुम्हारी पत्नी पवित्रा की भक्ति के कारण तुम दोनों को इस व्रत का फल तुरंत मिलेगा। ऋषि के जाने के बाद सुमेधा और पवित्रा ने पूरे नियमों के साथ परमा एकादशी का कड़ा व्रत रखा, रात भर जागकर कीर्तन किया और दान पुण्य किया। जैसे ही व्रत का पारण हुआ, अगले ही दिन उस ब्राह्मण की कुटिया के बाहर एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर आया। उसने सुमेधा को एक बहुत बड़ा आलीशान घर, रहने के लिए भूमि और सोने चांदी के सिक्कों से भरी थैलियां दान में दी। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उस ब्राह्मण की कंगाली हमेशा के लिए दूर हो गई और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा सुनने के बाद आइए अब जानते हैं कि इस दुर्लभ एकादशी पर घर की कंगाली और सुख समृद्धि के लिए आपको कौन से 3 विशेष उपाय करने चाहिए। उपाय नंबर 1, पीपल वृक्ष के पास दीपदान फॉर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। चूंकि एकादशी गुरुवार को है, इसलिए सुबह या शाम के समय एक घी का दीपक लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें। घर के पास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वह दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। गुरुजी कहते हैं कि इससे अटका हुआ धन वापस आता है और कंगाली दूर होती है। उपाय नंबर 2, तुलसी जी में कच्चा दूध अर्पित करना टू प्लीज गॉडेस लक्ष्मी। एकादशी की शाम को तुलसी जी के पौधे के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आपको जल की जगह केवल 2 बूंद कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उपाय नंबर 3, 7 हल्दी की गांठों का गुप्त उपाय फॉर हेवी डेट रिलीफ। यदि आपके ऊपर बहुत भारी कर्ज है तो एकादशी की रात को भगवान विष्णु के सामने एक पीले कपड़े में 7 साबुत हल्दी की गांठें और एक सिक्का रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूजा के बाद उस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें।
कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। अंत में भक्तों, जान लेते हैं परमा एकादशी के कुछ बहुत जरूरी नियम जिन्हें भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। चावल का पूरी तरह त्याग। एकादशी के दिन घर में ना तो चावल बनने चाहिए और ना ही परिवार के किसी सदस्य को चावल खाने चाहिए। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन। इस दिन घर में पूरी तरह सात्विक माहौल रखें। लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का सेवन घर में क्लेश और कंगाली लाता है। अपशब्द न बोलें, किसी की चुगली या बुराई न करें, मन शांत रखें। तो भक्तों, ये थी ज्येष्ठ अधिक मास की इस दुर्लभ परमा एकादशी की संपूर्ण और महा जानकारी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान पुरुषोत्तम और माता लक्ष्मी आपके घर की सारी दरिद्रता को हर लें। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने पूरे परिवार के साथ इसे शेयर कीजिएगा। शास्त्रों की ऐसी ही 100% सटीक और सही जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल व्रत अपडेट विथ दिव्या को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।